सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पोर्टल जैसे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ओनरशिप मिल रही है सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पोर्टल के, और वो भी आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आपके कॉन्टेक्ट कनेक्शन है, आपके जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट कनेक्शन है उसको चैनलाइज करने का आपको मौका मिल रहा है। तो आपके मोबाइल पे जो कॉन्टेक्ट कनेक्शन है, पिछले आपने कॉन्सेप्ट में देखा कि आपके कॉन्टेक्ट कनेक्शन को कैसे चैनलाइज कर लेगा यूवाननेट, और यूवाननेट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और कंसेंट करने मात्र से आपको उसकी ओनरशिप मिल रही है। बैंक जैसा वर्चुअल ऑफिस आपको मिल रहा है, और वही आपके कॉन्टेक्ट कनेक्शन जब चैनलाइज हो जाते हैं तो आपका वो डेटाबेस बन जाता है और उसे मैनेज करता है बैंक वर्चुअल ऑफिस, और वही डेटाबेस आपका वननेट में स्थानांतरित हो जाता है और वही वननेट से होने वाली परचेसिंग का फायदा आपको मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट की पूरी संकल्पना को आपने जाना। अब बात आती है कि आपके कॉन्टेक्ट कनेक्शन जो चैनलाइज होने वाले हैं, ये तो चैनलाइज होंगे, लेकिन आपके बड़े फोरम का विस्तार कैसे हो जाए, आपके बड़े फोरम का विस्तार कैसे हो जाए, आपके मोबाइल की कम्युनिटी में कौन है अपने परिचित और परिचित के परिचित, तो आपके खुद के कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी से जुड़ी हुई आपकी सिटी की कम्युनिटी है, उन सिटी से जुड़ी हुई आपकी डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिटी है, और डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए स्टेट की कम्युनिटी है, और स्टेट से जुड़े हुए आपकी पूरी कंट्री की कम्युनिटी है, और कंट्री से इंटरनेशनल कम्युनिटी बन जाती है। कहीं ना कहीं तो है ये आपकी कम्युनिटी, और ये मौका, अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ये मिला है, तो हर कोई यहाँ से इंसान चाहेगा कि मैं अपने एक बहुत बड़े डेटा का मालिक बन जाऊं। कोई 1 लाख का, कोई चाहेगा 5 लाख का। एक निर्धारित आपको कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन में बताया है कि आज ये शुरुआत है इस प्रोजेक्ट की, और हर कोई को यहाँ पे भी मौका है, जितने यहाँ पे इस स्क्रीन पे आए हुए हैं, 5 लाख क्या, 5 लाख क्या, 5 करोड़ क्या, और 50 करोड़ क्या, और 500 करोड़ तक का डेटाबेस आप बना सकते हो, और कोई ना कोई तो बनाने वाला, राइट। इसी में से कई के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों की 5-5 लाख के डेटाबेस बनेंगे। लेकिन आप पूरी अच्छी तरह से जानते हो, सही तरह से जानते हो कि डेटाबेस जब हम बनाने बैठ जाते हैं और बड़ा डेटा का विस्तार करना चाहते हैं, तो ये तो बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे हो ही जाएगा, लेकिन मैं बड़े डेटाबेस का विस्तार करना चाहता हूँ, तो उसके तहत में वो जब वनएप में स्थानांतरित हो जाएगा तो उससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी तो मिलने वाली है, और मिलेगी, नो डाउट। लेकिन एक बड़े डेटाबेस बनाने के लिए भी, फ्री टू फ्री भी बनाने के लिए, मुझे या आपको कुछ ना कुछ तो वक्त देना पड़ेगा क्यों, राइट, देना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं जब वक्त देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमको थोड़ा सा वक्त अगर निकाल रहे हैं, तो आप ये प्रक्रिया 3 से 5 साल की डेटाबेस बनाने की, और हम दुनिया के वो क्रांतिकारी व्यक्ति तो नहीं है कि हमारे तिजोरी में खजाना पड़ा हुआ है 1-2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, कि अपना डेटाबेस बनाने के लिए हम शेड्यूल के रूप में अपने तिजोरी से निकाल के लाएंगे और यहाँ बना लेंगे। किसके पास है बताइए? किसी के पास नहीं है क्या? जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, आज भी दिया था, कि 10 करोड़ का डेटाबेस बनाने के लिए रिलायंस को 18,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ 5 लाख का डेटाबेस बनाने के लिए कम से कम 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का खर्च करना पड़ेगा कि नहीं? सही बात, क्योंकि नेचर तो प्रोसेस मांगेगी ना, भले ही में बना दो, लेकिन 5 लाख से 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का डेटाबेस आप बनाओगे और आपको ये मौका मिला है, बनेगा भी, लेकिन 3 से 5 साल की प्रक्रिया है। इस बीच में कुछ तो खर्चा आएगा, कुछ तो खर्चा आएगा कि नहीं गजेंद्र जी? बिल्कुल आएगा सर, बिना खर्चा के तो हम ये जंग जीत नहीं सकते, कहीं कर ही नहीं सकते। तो ये खर्चा पानी लाओगे कहां से अपना डेटाबेस बनाने के लिए? भाई अपना डेटाबेस बन रहा है तो खर्चा कौन करेंगे? हम खुद करना पड़ेगा। हम खुद करेंगे
कि नहीं करेंगे? यस ये सर। कॉन्सेप्ट तो मिल गया आपको चैनलाइज करने का मौका। आपके लिए एक सुगम सॉफ्टवेयर तैयार है, आपके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी है, यूआरनेट कम्युनिटी पोर्टल है, सोशल मीडिया है, उसके मालिक भी हो। डाटा बैंक जैसा वर्चुअल ऑफिस भी आपको मिल गया, राइट। और वन ऐप वाला ई कॉमर्स पोर्टल भी आपको मिल गया। ये तीनों चीज मिल गई। ये तीनों चीज में आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब मेरी बात को समझे, इस तीनों चीजों पे आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। केवल एक कंसेंट करने मात्र से आपको ये तीनों चीजों की ओनरशिप मिल चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। और रियली थैंक्स उस देवता को, उस गॉड को, उस इष्ट को, जिसने ये अपॉर्चुनिटी हमारे तक पहुंचाई और जिसने ये अपॉर्चुनिटी बनाई। ये तो हमें मिल गया है। अब बात रही प्रमोशन की। ये हमको भी मिला है, आपको भी मिला है, सबको मिला है, बहुत से लोगों को मिल रहा है। बात रही प्रमोशन की, बात रही खुद का डेटाबेस बनाने के लिए 3 से 5 साल की प्रक्रिया में। तो 3 से 5 साल की प्रक्रिया में प्रमोशन के लिए खर्च पानी तो लगेगा। फ्री में भी प्रमोशन करोगे तो किसी को एक कप चाय पिलाओगे, नहीं पिलाओगे, वेबिनार से ई कनेक्ट से करोगे तो इस पे बैलेंस डालोगे, कपड़े पहनोगे, प्रमोशन करने में वक्त बिताओगे, खाना पीना लगा ही है। ये फ्यूल खर्च पानी तो होगा ही ना। ये फ्यूल खर्च पानी लाएंगे तो कहां से लाएंगे? और हर कोई इंसान, या मेरे पास तो नहीं था फ्यूल खर्च पानी, कहां से लाऊं? वने तो आएगा, डेटाबेस बनेगा, लेकिन फ्यूल खर्च पानी कहां से लाऊं? इसलिए आपके डेटाबेस के विस्तार के साथ साथ में डाबिंग में आज जो आपने इकोनॉमी देखी कि आपका फ्यूल खर्च पानी भी निकलने लगी, उसके लिए क्लाउड को इंक्लूड कर दिया गया है। आप क्लाउड का अगर अच्छे से अच्छा प्रमोशन करते हो, 3 GB क्लाउड फ्री यूजर्स भी अपना डेटाबेस का विस्तार करेगा 3 GB क्लाउड के साथ में, और उसे भी अपने चैनलाइज करने का मौका है। और एक फ्री यूजर को भी अपनी इकोनॉमी जनरेट करने का मौका है कि वो अपना खर्च पानी कहां से चला है। तो वो अपने आप को 3 GB क्लाउड यूजर होने के बाद वो 50 GB या 500 GB क्लाउड का प्रमोशन कर सकता है, और वो प्रमोशन के साथ में उस स्टेटस के हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। वो अपनी इकोनॉमी जनरेट कर सकता है और वो अपना खर्च पानी चला सकता है। अब बात ये आती है कि वो जिस प्रकार से अपनी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है, जिस प्रकार से फ्री यूजर है, उसके स्टेटस के हिसाब से उसका खर्चा पानी है। और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन वो खर्चा पानी दे रहा है एज अ फोरम रिवार्ड के तहत में एंड इंडिविजुअल रिवार्ड के तहत में, और वो स्टेटस के तहत आपने जो इकोनॉमी में देखा। लेकिन स्टेटस के हिसाब से जहां हम एक एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स का आपने देखा डाबिंग में, तो एक उसका स्टेटस हो जाता है। लेकिन साइकिल चलाने वाले को केवल पंचर पानी या रास्ते में एक कप चाय पीने कहीं मंजिल पे कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, तो एक साइकिल चलाने वाला 100 रुपए भी लेके चलेगा और 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो चल जाएगा, और धीरे से जाएगा, लेट जाएगा। लेकिन वही मोटरसाइकिल वाला कभी गाड़ी पंचर हो गई तो 100 रुपए से काम चलेगा नहीं। डेस्टिनेशन में जरूर तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा, और पेट्रोल 100 रुपए का डालना पड़ेगा, पहली चीज फ्यूल उसको डालना पड़ेगा। लेकिन उसके तहत में वो जल्दी भी पहुंचेगा। जहां 10 घंटे लग रहे हैं वहां 1 घंटे में पहुंच जाएगा। डिपेंड करता है स्टेटस। तो एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स के तहत में उसका फ्यूल खर्चा पानी ज्यादा है, उसका स्टेटस है, तो उसे मौका मिलता है। और उसे जो मौका मिलता है वो मिलता है 3 तरह से, फोरम रिवार्ड,
इंडिविजुअल रिवार्ड और गोल्ड रेस। लेकिन फोरम रिवार्ड और इंडिविजुअल रिवार्ड की बात करें तो इंडिविजुअल रिवार्ड में भी उसे एक नॉइस की अपेक्षा ज्यादा मिलता है, 1 की जगह 2 पॉइंट और 3 की जगह 20 पॉइंट। वहीं अगर हम बात करें तो फोरम रिवार्ड में स्लैब का इफेक्ट आ जाता है, जिसमें एक नॉइस को स्लैब का कोई एडवांटेज नहीं है। एग्जीक्यूटिव के में फोरम रिवार्ड मैचिंग पे, फोरम रिवार्ड पे हर स्लैब पे जो भी स्लैब है 1 पॉइंट और इंपीरियल मैचिंग में 3 पॉइंट फोरम रिवार्ड। लेकिन आपने देखा एक एग्जीक्यूटिव को स्लैब के आधार पे कि उसे स्लैब के हिसाब से अगर सेकंड स्लैब में आ गया तो 4 पॉइंट से 9 पॉइंट एग्जीक्यूटिव मैचिंग से, ये डिफरेंट है। और इंपीरियल की अगर बात करें तो 3 पॉइंट से लेकर के 22 से 30 पॉइंट तक का डिफरेंस है स्लैब रिवार्ड। तो स्टेटस के हिसाब से उसे रिवार्ड मिल जाता है। क्यों, किस लिए तय किया गया कि वो इस रिवार्ड का सहभागी हो, उसका फायदा उठाए, अपना ज्यादा से ज्यादा फ्यूल जनरेट करे और वो जो फ्यूल आए तो अपने फोरम के विस्तार में लगा दे, खर्चा पानी को और बढ़ा दे, एक डेस्टिनेशन नहीं 10 डेस्टिनेशन चुने, अलग अलग रॉकेट लॉन्च कर, अलग अलग जाने के लिए अलग अलग सुविधाएं बना दे, यानी अपने फोरम के विस्तार में लग जाए। और जितना बड़ा फोरम का विस्तार करोगे उतना ज्यादा खर्च लगेगा, जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा, यानी जितनी ज्यादा मीटिंग लगाओगे तो उतना ज्यादा खर्च होगा ही। जितना प्रमोशन की प्रक्रिया को आप बरकरार रखोगे उतना ज्यादा खर्च लगेगा। लेकिन उतना खर्च करते उतना ज्यादा फोरम का विस्तार तो होगा। लेकिन ये सब करने के लिए फ्यूल जनरेट होना जरूरी है, और वो फ्यूल जनरेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ने चाहा कि हमारे जो बिजनेस पार्टनर है ये कहाँ से लाएंगे, हमारे जो एसोसिएट पार्टनर है इनके पास तो पहले से पैसा नहीं पड़ा है, ये क्लाउड का प्रमोशन करके खुद इकोनॉमी जनरेट करेंगे और उसे अपने खर्च पानी के रूप में अपने फोरम का विस्तार करेंगे। जियो के साथ में उसके बहुत सारे बिजनेस पार्टनर है, उनके बिजनेस पार्टनरों के पास में करोड़ों का पैसा है, जियो केवल अकेले नहीं है, केवल उसी अकेले का पैसा नहीं है। जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ के जो बिजनेस पार्टनर है कहाँ से लगाएंगे, इसलिए क्लाउड प्रमोशन की प्रक्रिया रखी गई। और ये जो आप यहाँ से अपनी प्रमोशन करके अर्न कर रहे हो, फ्यूल जो मिल रहा है ये खर्चा पानी है, ना कि आपकी इनकम है जो आज मनोज जी ने बताई। ये इनकम नहीं है, इनकम तो अभी आना बाकी है जो आपको बताया गया है, ये केवल खर्च पानी है। लेकिन वही स्टेटस की बात करें कि जहां इंपीरियल स्टेटस जो इंपीरियल नेटिजन्स हो जाता है तो 6 प्रकार की फ्यूल जनरेट होना चालू हो जाती है। एक क्लब इकोनॉमी से जनरेट हो जाता है, गोल्ड रश से देश के साथ साथ में फोरम इंडिविजुअल रिवार्ड तो है ही है, फोरम रिवार्ड तो ही है, गोल्ड रेस तो है ही है, लेकिन क्लब इकोनॉमी अलग से और गोल्ड रश अलग से है, और सर्वोच्च जो रिवार्ड है वो है डाप्राइड रिवार्ड। और जब इस स्टेटस से आए यहाँ पे इंटर करता है तो 6 प्रकार की इकोनॉमी फ्यूल जनरेट होती है। 6 तरह से इकोनॉमी जब जनरेट होती है तो जब 6 प्रकार से जब इकोनॉमी जनरेट होती है, कभी क्लब इकोनॉमी से, कभी अचीवमेंट गोल्ड रेस से जस्पर बन गए, कभी गोल्ड रश से जस्पर बन गए, कभी गोल्ड रेस से पर्ल बन गए, कभी गोल्ड रेस से पर्ल बन गए, 5 लाख का गोल्ड मिल गया, 10 लाख का गोल्ड मिल गया। क्या है ये मनुष्य के अंदर में एक विशेष प्रवृत्ति, मनुष्य प्राणी अति विचित्र प्राणी, ये उत्साह प्रदान करता है। ये जो रिवार्ड है ना मनुष्य के अंदर में, ये उत्साह प्रदान करता है। जब उत्साह बढ़ने लगता है तो काम करने की और प्रक्रिया बदल जाती है, और ज्यादा काम करता है, और ज्यादा काम करता है। लेकिन इस काम की वजह से अपना डेटाबेस तो बनाएगा, लेकिन साथ में बैंक का भी डेटाबेस बन जाएगा। इस उत्साह की प्रक्रिया में वो 5 लाख का गोल्ड ले रहा है, डेटा का विस्तार हो रहा है, लेकिन उसने 10 लाख का गोल्ड अगर ले लिया उस उत्साह के साथ में तो 10 लाख का तो गोल्ड आएगा, लेकिन साथ में डेटा का विस्तार भी होते चले जाएगा।
उसने अगर 5 करोड़ का गोल्ड ले लिया, 10 करोड़ का गोल्ड ले लिया, तो 10 करोड़ का गोल्ड तो आएगा, लेकिन 5 लाख फोरम के पेड यूजर्स का इलेक्ट्रॉनिक माल का मालिक होगा। पेड यूजर्स, और पेड यूजर्स बोले तो ऐसे यूजर्स जो कभी भी, यानी एज अ बिजनेस पार्टनर, पेड यूजर्स एंड बिजनेस पार्टनर। फ्री यूजर का तो पता नहीं कितना बड़ा, 10 टाइम, 5,000 है तो 5 लाख है तो वो करीब जाएगा 50 लाख तक का। और जिसके पास में 50 लाख का शॉपिंग मॉल है, 50 लाख विजिटर करने वाले शॉपिंग मॉल, तो क्या होगा इतिहास। कमाई की बात अगर मैं करूं, कमाई की अगर बात करें, सोचे तो देखिए, एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक चाय की दुकान वाला है, या कोई भी बिजनेस वाला है, गोल्ड शॉपी वाला है, या पान की दुकान वाला है, कोई भी। हम सोचते हैं चाय की दुकान, हम देखते हैं, क्योंकि चाय की दुकानें बहुत से लोग विजिट करते हैं, इसलिए मैं चाय की दुकान का एग्जाम्पल। पहले पहले चाय की दुकान लगाता है तो उसको उत्साह आ जाता है, और देखिए कितना अच्छा कस्टमर को सर्विस देने लगता है। उस प्रक्रिया में उसके परिवार की जिम्मेदारी पूरी होने लगती है, तो उसमें उत्साह रहता है, फिर वही रूटीन रहती है। लेकिन कभी उसके मन में आया कि यार अब बाइक खरीद लेता हूँ, फिर वो उत्साह रहता है। कस्टमर को देखिए उस समय का उसका चलना, लोगों से बात करना, कस्टमर से बात करना, तुरंत सर्विस देना। फिर उसने सोचा मकान बनाना है, वो उत्साह रहता है, अब मकान बन गया, गाड़ी हो गई, सब हो गया। लेकिन फिर बाद में जो है, अब उसका कोई निर्धारित गोल नहीं रहता, चल रही गाड़ी, तो फिर वो चल रही है, तो चाय में जो चम्मच भी घुमाता है ना, तो चल रहा है, चलो आजा, चाहिए ले ले, आजा भैया ले ले, चल ले ले, ठीक है, चल रही गाड़ी। उत्साह कम हो जाता है। फिर उत्साह कम हो जाता है तो जो पहले उसके काउंटर चल रहा था, वो काउंटर में उतनी भीड़ कम होने लगी। जब पहले अगर उसके प्रकार, यानी कि और भी सपने रहते, तो वो उत्साह प्रकार रहता। उसके गोल निर्धारित रहते, 1-2 गोल हो गए, पूरे हो गए, फिर उत्साह की कमी आ गई, फिर गोल ही नहीं है, चल रहा है, चम्मच घुमाना चल रहा है, लेकिन उसमें उत्साह नहीं है। नहीं तो उसके पहले वही चम्मच जो घूम रही थी चाय के गंजी में, उसमें उत्साह था, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। उसी प्रकार से आपके और हमारे बीच में हमेशा उत्साह कायम रहे। इसीलिए आधार बैंक ने कैरियर पथ निर्धारित गोल आपको दिया है। आप जस्पर बनोगे अपना डेटाबेस बनाने के साथ, जब फॉरेन ट्री, आप अंबर बनोगे तो गोल्ड शॉपिंग, आप पर्ल बनोगे तो 5 लाख का गोल्ड। आपके डेटा का भी विस्तार हो रहा है और आपका उत्साह भी बढ़ रहा है। और इसीलिए तो उत्साह के लिए यूफोरिया है। यूफोरिया का महत्व ही क्या होता है? यूफोरिया का हिंदी का शाब्दिक जो अर्थ है विजय महोत्सव। आपके आपके विजय का उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसे विजय महोत्सव कहा जाता है, इसीलिए उसका यूफोरिया नाम दिया गया। और इस यूफोरिया में जाने के पहले, आपके सपने में जो निर्धारित गोल डाल बैंक के डीबीओपी में दिया हुआ है, आपको जस्पर क्यों बनना, अंबर करना, पर्ल क्यों बनना, ये सारी चीजें जो दी हुई है, लेकिन ये रियलिटी में आप फील कर सको, इसीलिए ड्रीम मीट का आयोजन किया जाता है कि यस आपके भी सपने बन जाए कि यस मैं ये कर सकता हूँ। आप जस्पर बन के गए हो, आप पर्ल बनने का सपना बन जाए। पर्ल बन के जब जाओगे, फिर से आपको यूफोरिया में एंट्री, फिर से ड्रीम मीट में एंट्री। ये प्रक्रिया क्यों? कि हमेशा आपका उत्साह बरकरार रहे, हमेशा उत्साह बरकरार रहे। इस उत्साह की वजह से आपका काम चलते रहेगा, फ्यूल जनरेट होते रहेगा, आपके फोरम का विस्तार होते रहेगा। ये प्रक्रिया में देखते देखते आप पता नहीं कैसे डायमंड बन जाओगे और आपके लाखों के फोरम के मालिक बन जाओगे। आपके लाखों के फोरम के मालिक बन जाओगे और ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आपका फ्यूल इतना जनरेट हो जाएगा, इतना जनरेट हो जाएगा कि आपके फ्यूल खर्च में ही आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। अभी इनकम आना बाकी है, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज हो जाए।
इसलिए गाड़ी है। आपके लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाए, इसीलिए करोड़ों का गोल्ड है। आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव हो जाए, इसलिए फोरम रिवार्ड है, इसलिए इंडिविजुअल रिवार्ड है, इसलिए क्लब रिवार्ड है। और आप अपना जितना एफर्ट्स लगा रहे हो, जितना जहां तक का सोच रहे हो, उसके लिए आपके फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने के लिए स्लैब को भी प्लग इन कर दिया है। स्लैब को भी प्लग इन कर दिया है। आप जितना चाहे उतना फ्यूल जनरेट कर सकते हो और जितना चाहे उतनी बार अपनी रॉकेट लॉन्च कर सकते हो और अपने सैटेलाइट को वहां पे स्थानांतरित कर सकते हो। केवल 5 लाख के पेड यूजर डायमंड शिप तक के आप केवल मान्यवर नेटिजन शिप यानी कि पेड यूजर्स 5 लाख यानी 5 लाख नेटिजन्स पेड यूजर्स आपके फोरम में होंगे तो उसके 10 टाइम फ्री यूजर्स होंगे 50 लाख फोरम के मालिक। अगर 50 लाख यूजर्स आपके फोरम में है दुनिया के किसी भी कोने में, अब मुझे बताइए आपका वन ऐप जो ई-कॉमर्स पोर्टल यानी वन ऐप जो ई-कॉमर्स पोर्टल है वो क्या है? जैसे मैंने समझाया था कल, वन ऐप ई-कॉमर्स पोर्टल जो है वो ऐसा ई-कॉमर्स पोर्टल है कि जिसमें 2 टेबल होंगे, एक में इंटरनेशनल पोर्टल और एक में लोकल पोर्टल। और वन ऐप ने ई-कॉमर्स पोर्टल ने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया है, यानी उसमें आपको ऑल इंटरनेशनल पोर्टल, उसमें अमेज़न भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट भी मिलेगा, अलीबाबा भी मिलेगा, दुनिया के 940 ई-कॉमर्स पोर्टल। और लोकल पोर्टल में जितने भी लोकल वेंडर सप्लायर है वो पूरे के पूरे उसके अंदर में अवेलेबल। अभी आपके जो 50 लाख लोग हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो, या तो लोकल परचेस करते हैं या तो फिर ऑनलाइन किसी भी ई-कॉमर्स पोर्टल से परचेस करते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कुछ लोग नागपुर से है, कुछ लोग सूरत से है, कुछ लोग कलकत्ता से है। हर शहर में शॉपिंग मॉल है क्या? नहीं, शॉपिंग मॉल है हर शहर में। अब मुझे बताइए एक शॉपिंग मॉल को बनाने के लिए क्या वो शॉपिंग मॉल आपके शहर का जो शॉपिंग मॉल है जहाँ पे लाखों लाखों लोग विजिट करते हैं, क्या वो एक दिन में बन गया था? मेरे यहाँ अगर एग्जांपल तो नागपुर का जो इम्प्रेस मॉल है शॉपिंग मॉल, उसे 7 से 8 साल बनने को लग गए। जो मेरे सामने जानकारी, उसकी संकल्पना कब बनी, उसके बारे में कब सोचा गया और उसके बारे में कब वो ग्राफ बनाया गया, कब इंजीनियर ने तैयार किया, वो मेरे को मालूम नहीं, वो कब तक की बात है। लेकिन मेरे सामने जब बनना चालू हुआ तो 7 से 8 साल लग गए और पता नहीं उसके पहले और कितने की प्लानिंग। तो मैं अगर बताऊं, पहले तो 7 से 8 साल लग गए उस इम्प्रेस मॉल को बनाने के लिए। और उस इम्प्रेस मॉल के मालिक को वो शॉपिंग मॉल तो बनाया उन्होंने, 7 से 8 साल तो लग गया, लेकिन फ्यूल भी तो लगा ना, कम से कम 1000 करोड़ फ्यूल भी उसे लगाना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, तब जा करके आज उसे अर्निंग आ रही है, तब जा करके। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो शॉपिंग मॉल जो नागपुर का इम्प्रेस मॉल जो है शॉपिंग मॉल, केवल नागपुर में ही काम आता है। वो शॉपिंग मॉल सूरत के में मेरे जो लोग हैं या यूएसए में मेरे लोग हैं या फिर इधर एमपी में बालाघाट में मेरे लोग हैं या कलकत्ता में मेरे लोग हैं, उनके काम का नहीं है। इवन यहाँ तक के है कि मैं भी यहाँ से, मैं भी अगर मान के चलो, मैं नहीं, वो शॉपिंग मॉल का मालिक अगर वो यूएसए चले गया या मुंबई चले गया तो अपने माल से खरीदारी करने की, अगर उसे कुछ चीज खरीदना पड़े, अर्जेंसी है, तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे के शॉपिंग मॉल से खरीदना पड़ेगा। वो शॉपिंग मॉल काम नहीं आएगा, वो शॉपिंग मॉल काम नहीं आएगा। लेकिन वन ऐप एक ऐसा ई-कॉमर्स पोर्टल है, ई-माल है, आपका ई-माल इलेक्ट्रॉनिक माल है। इसे भी नो डाउट, इसे भी बनाने के लिए 3 से 5 साल की प्रक्रिया लग जाएगी। जैसे उस माल को लगा 3 से 7 साल लगा, वैसे इसे भी 3 से 5 साल की प्रक्रिया लग जाएगी। लेकिन वहां के मालिक के पास में 1000 करोड़ थे, 1500 से 1000 करोड़ थे,
लगाया, क्या हमारे पास है? नहीं है। लेकिन इतना बड़ा माल 50 लाख जहां विजिट करते हैं, मैं ये देखता हूं कि आज इम्प्रेस मॉल में बिफोर कोरोना की बात करूं तो 20,000 से 25,000 लोग पर डे विजिट करते थे, उसके ऊपर नहीं, आने एवरेज उसके ऊपर में नहीं। पर 20 से 25,000 लोग पर डे विजिट करने के बाद भी उस माल का खर्चा चल रहा है, वो एसी से लेकर के इलेक्ट्रिक से लेकर के, और फिर भी वो कमा रहा है, फिर भी उसकी विरासत बन, फिर भी उसकी विरासत बन। अब मुझे बताइए, 5 लाख पेड यूजर का आपने माल बना लिया तो फ्री यूजर की संख्या भी तो बढ़ेगी, और ऐसा माल जहां दुनिया के किसी भी कोने में आपके लोग विजिट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और खरीदते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। यहाँ पे अगर 50 लाख का अगर आपका माल बन गया है, मैं बोलता हूँ पर डे 10% लोगों ने भी विजिट किया, नहीं करेंगे पर डे, 5 लाख लोग तो पर डे विजिट करेंगे, और 5 लाख ने भी पर डे विजिट किया और 1 रुपए भी कमा के दिया आपको, तो 5 लाख रुपए पर डे की विरासत हुई क्या नहीं हुई? ये माल आपका बने पैसे की दुनिया के किसी भी कोने में, तो 20,000 के केवल विजिट करने से उतना बड़ा खर्चा चल रहा है, तो 5 लाख लोग आपके माल से खरीदारी करेंगे, तो आप कल्पना कर सकते हो कि आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, आपकी इनकम कितनी बड़ी होगी, आप ये कल्पना कर सकते हैं। ये है आपकी मेन इनकम, इसीलिए ही मैं आया हूँ। लेकिन इतने बड़े माल का मालिक बनना है तो हमें पहल करनी पड़ेगी। पहल तभी बहुत अच्छे तरह से हो पाएगा जब तक कि हम इकोनॉमी जनरेट नहीं करेंगे, जब हम अपना रॉकेट लॉन्च नहीं करेंगे। आपके फोरम का विस्तार मल्टीपल तभी होगा, हो सकता है आपके पास में फ्यूल खर्चा पानी है, लेकिन आपके अकेले से ये माल बनने वाला नहीं है, आपके मल्टीपल बिजनेस पार्टनर के माध्यम से ये माल बनने वाला है। हर एक के पास में फ्यूल खर्चा पानी नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हर इंसान को अपना फ्यूल जनरेट करने का मौका दे रही है और अपना रॉकेट लॉन्च करने का मौका दे रही है। डिपेंड है आपके डिसीजन लेने का, और डिसीजन के लिए अच्छी परिस्थिति और अच्छे समय की जरूरत नहीं होती, अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। डिसीजन यहाँ पे आप कभी भी ले सकते हो, अच्छी परिस्थिति के साथ में जो भी परिस्थिति, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस से कोई चीज जुड़ी नहीं है। क्लियर कर दो, अपने फोरम का विस्तार, अपने माल का विस्तार, अपने डेटाबेस का विस्तार, यहाँ पे एक नोइस को भी मौका है, वो जब चाहे तब अपना स्टेटस बढ़ा ले, जब चाहे तब एक्टिव कर ले, और जब चाहे तब अपने आप को अपग्रेड कर ले और अपना रॉकेट लॉन्च कर ले। अब मुझे उसे अभी अपना रॉकेट लॉन्च करना है कि मेहनत करके उसके लिए फ्यूल जनरेट करके वो स्टेटस बनाना है और फिर उसके बाद में लॉन्च करना है, उसे कितना समय लगेगा, पर उसको बैठना तो पड़ेगा रॉकेट पे, नोइस रह करके इकोनॉमी जनरेट करे, एग्जीक्यूटिव बने, फिर वो इकोनॉमी जनरेट करे, इंपेरियल बने, फिर इकोनॉमी जनरेट करे, समय के रहते हुए स्लेब अपना पूरा करे ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, पैसे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जिसने ठान लिया तो यहाँ पे पैसा नहीं है इसीलिए वो अपना रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस यही है कि जिसने ठान लिया, जिसने डिसीजन ले लिया, तो जब चाहे तब अपना स्टेटस चेंज कर सकता है, जब चाहे तब उस रॉकेट को लॉन्च कर सकता है और अपने सैटेलाइट को उस ई-कॉमर्स पोर्टल ऑर्बिट पे स्थानांतरित कर सकता है, स्थापित कर सकता है। तो डिसीजन लेने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, रॉकेट पे बैठना पड़ेगा। आप मेहनत करके रॉकेट पे बैठ जाओ, या अपना प्लेटफॉर्म शुरुआत से आप बना सकते हैं एक एग्जीक्यूटिव के तहत में, और आप अपना प्लेटफॉर्म इंपेरियल के तहत में। जितने जल्दी रॉकेट लॉन्च होगा उतने जल्दी आपके फोरम का विस्तार होगा, उतने जल्दी आपका सैटेलाइट उस ऑर्बिट पे पहुंचेगा। मैं चाहता हूं हर यहाँ इंसान
अपने एक बहुत बड़े डेटा का विस्तार कर सकता है। ये मौका दिया है स्टाफिंग अपॉर्चुनिटी ने हमें अपना फ्यूल जनरेट करने का, अपने लाइफस्टाइल चेंज करने का और बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक बनने का। ये जो मौका दिया है, ये मौका आपको हो सकता था और 2 साल बाद मिले, ये मौका हो सकता था और 5 साल बाद मिले, लेकिन हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए, उस ऊपर वाले का, हमारे जो उस इष्ट का, चाहे वो खुदा के रूप में हो, भगवान के गॉड के रूप में हो, ईश्वर के रूप में, कि ये अपॉर्चुनिटी हमें सही समय पे मिली, ये अपॉर्चुनिटी हमें सही समय पे मिली है। अगर भाग्य ने हमें साथ दिया है तो हमें भी भाग्य का साथ देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि डिसीजन मात्र है, आप अगर डिसीजन ले लेते हो 100% आप एक बहुत बड़े डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक माल के मालिक होंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक माल से आने वाली इनकम जो आपके साथ भी रहेगी और आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ भी रहेगी। तो थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। यही इकोनॉमिक का पार्ट है, और जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उनके साथ में वक्त बिताए, और वक्त बिताते हुए कंसिस्टेंसी के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में, कनेक्टिविटी के साथ में, कंटिन्यूटी, कनेक्टिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ इसको 3 से 5 साल कर ले तो 100% यहाँ जितने भी लोग हैं हम एक बहुत बड़े डेटा के मालिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद सर, हमें आपने अपने बहुमूल्य शब्दों से अनुग्रहित किया। मैं सभी नेटिजन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर के मतलब इतने अच्छे मतलब शब्दों के लिए उनका सब लोग तालियों से स्वागत करें, धन्यवाद करेंगे। आगे के प्रोसीजर के लिए मैं मनोज सर को इनवाइट करना चाहूंगा। मनोज क्षीरसागर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग का समापन कीजिए। आज इकोनॉमी सर ने आज हमें इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें और विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को यही निवेदन करूंगा कि कल हमारा कॉन्सेप्ट का ये होगा आगे वाला 8 बजे और 2 बजे भी होता है, तो सभी से निवेदन करें कि एक समय हम लोग ये मिले। और दूसरी चीज की अपने साथ में जो भी नेटिजन्स हैं वो भी अपने नेटिजन्स के साथ में अगर एक लोग बैठा दें एक्स्ट्रा लेके आते तो बहुत अच्छा हो। तो यहीं पे हम सभी को नमस्कार करते हैं।